अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर प्रोजेक्ट ऑफ आवर पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार और इंगेजिंग प्रोजेक्ट, जैसे कहते हैं नंबर गैसिंग गेम। ये गेम छोटा सा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? इसकी वजह आप लोग भी सोचते होंगे। तो इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें आपको लगता है कि कंप्यूटर आपको चैलेंज कर रहा है। कंप्यूटर सीक्रेटली एक नंबर चूज करेगा, रैंडमली नंबर चूज करेगा और आपको अपनी गैसिंग स्किल्स यूज करनी होगी उस नंबर को ढूंढने के लिए। आज के प्रोजेक्ट में हम देखेंगे रैंडम नंबर कैसे जनरेट होते हैं, लूप्स कैसे काम करते हैं, कंडीशंस और यूजर कैसे हैंडल करते हैं, और एक छोटी सी गेम फील जो आपके पाइथन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक रैंडम को इंपोर्ट करवाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी कोड पे इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, अब आप सोचोगे हमने ये रैंडम क्यों इंपोर्ट करवाया। तो ये रैंडम इसलिए इंपोर्ट करवाया क्योंकि पाइथन में कुछ फीचर्स ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, जैसे प्रिंट, इनपुट और ऐसे बहुत से फीचर्स होते हैं जो बिल्ट इन फीचर्स हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यूज करने के लिए हमें मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो ये रैंडम एक पाइथन मॉड्यूल है जो हमें रैंडम नंबर जनरेट करने का फीचर देता है। सही है। अब हमने यहाँ पे रैंडम क्यों यूज किया, ये आप सोच रहे होगे। तो भाई हमने इसलिए यूज किया क्योंकि नंबर गैसिंग गेम में कंप्यूटर को एक सीक्रेट नंबर चूज करना है जो यूजर को गैस करना होगा। अगर हम मैनुअली नंबर फिक्स कर देते हैं, जैसे सीक्रेट नंबर को हम लोग फिक्स कर देंगे, अगर एक फर्जन बात कर रहा हूँ कि अगर हम मैनुअली नंबर फिक्स कर देते हैं सीक्रेट नंबर 25, तो वो हर बार वही नंबर गैस होगा, हर बार वही नंबर हमारे पास आउटपुट आएगा। लेकिन नहीं, ये चीज हमारी गेम को बोरिंग बना देगी। तो इस वजह से हमने रैंडम डाला कि जिससे हम बार बार अलग, हर दफा जब जब हम स्टार्ट करेंगे तो हर दफा नया नंबर हमारे को गैस करने को मिलेगा, जिससे ये हमारे को बोरिंग नहीं लगेगा गेम। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तो अब हमारे पास एक कि सबसे पहले हमने एक वेलकम मैसेज लिखेंगे। सही है, ताकि अगर तो यूजर में गेम में एंटर होता तो भाई उसको पता चलेगा कि हाँ भाई ये चीज है क्या। अगर तो वेलकम मैसेज नहीं होगा ना तो वो समझ नहीं पाएगा कि भाई कि वो हो क्या रहा है कोड के अंदर। तो इस वजह से हम सबसे पहले एक वेलकम मैसेज लिखते हैं। जैसे कि हम इसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट प्रिंट। सही है। अच्छा, क्या वेलकम टू द अल्टीमेट गेसिंग नंबर गेम, ये हम ऐसे स्टेटमेंट लिख देते हैं, वेलकम टू द अल्टीमेट गेसिंग नंबर गेम। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब क्या कोई भी यूजर एंटर होगा ना उसको दिख जाएगा रन करवाने के साथ कि हाँ भाई ये गेसिंग नंबर गेम है। ठीक है, अब क्या, अब हमारे पास एक और लिखते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लगा के एक और चीज लिखते हैं क्या कि भाई अब मैं जो नंबर सोच रहा हूँ ना, आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर बिटवीन बिटवीन 1 and 15। क्या अब मैं एक नंबर सोच रहा हूँ 1 से लेके 50 के दरमियान में। सही है। अब हम एक और लाइन लिखते हैं प्रिंट करवा के, कैन यू गैस इट, क्या तुम इसको पता लगा सकते हो, कैन यू गैस इट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हम सवाल लिख लिया। तो हम अब क्या लिखेंगे, चलो हम इसको ढूंढते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया। इसका मतलब है कि जैसे ही प्रोग्राम रन होता है स्क्रीन पे एक फ्रेंडली इंट्रो दिखाई देगा, ये यूजर को एंगेज करता है और गेम की वाइब बनाता है। तो ये अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे मैंने आपसे पीछे जिक्र किया सीक्रेट नंबर का। अच्छा, अब ये आता है हमारे पास एक कोड लॉजिक होता है हमारे इस गेम का कि भाई हम एक बनाते हैं सीक्रेट अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट वेंड आईएनटी आईएनटी 1 से लेके 50 तक के, 1 से लेके 50 तक के। ठीक है, यहाँ हमने एक रैंडम मॉड्यूल यूज किया है। अब आप उसकी वजह पूछेंगे, जो पाइथन के अंदर एक बिल्ट-इन लाइब्रेरी होती है रैंड आईएनटी। तो इसका मतलब हम सोच रहे होंगे कि भाई हमने ये क्यों लगाया। तो भाई इसका मतलब है कि कंप्यूटर एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा जो 1 और 50 के बीच होगा। ठीक है, इस चीज से हो सकता है आप समझ आए हो। और हर बार जब आप गेम रन करते हो ना तो कंप्यूटर एक नया सीक्रेट नंबर चूज करेगा, मतलब गेम कभी बोरिंग नहीं होता। ठीक है, अब क्या हमारे पास जो आता है, अब कोई भी गेम जो है ना तभी इंटरेस्टिंग होता है और लगता है जब उसमें चैलेंजेस हो। अगर इनफाइनाइट अटेम्प्ट दिए जाए तो गेम इजी और बोरिंग हो जाता है। इसलिए हमने जो अटेम्प्ट्स होंगे ना उसको हम लिमिटेड कर देंगे। जैसे कि सही है, अब हमारे पास जो होगा अटेम्प्ट्स बनेंगे इज इक्वल्स टू 7, बस काफी हमारे पास। तो फिर हम इसमें एक प्रिंट करवा देंगे स्टेटमेंट को सही है कि भाई यू हैव डैश अटेम्प्ट्स, यू हैव ATTEMPTS। सही है, तो अटेम्प्ट्स डॉट गुड लक। अब देखो हमने लिख तो लिया लेकिन इसमें हमारे को जो है ये अटेम्प्ट्स है, लेकिन अटेम्प्ट्स तो हम लोगों ने प्रिंट के अंदर लिखा तो ऐसी कैसी एडिट सेम करवाएगा। क्या यूजर के पास 7 चांसेस है नंबर गैस करने के लिए, हर गलत गैस पे एक अटेम्प्ट काम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये यूजर को एक सेंस ऑफ अर्जेंसी देता है और एक्साइटमेंट बढ़ाता है कि हाँ भाई अब आपने 6 गैस गलत कर लिए तो, लेकिन हमारा एक आखिरी चांस है जिसमें हम इस गेम को सही कर सकते हैं। तो क्या हम वो उसको लगाएंगे, क्या उससे हो पाएगा हमारा। तो हम अब देखिए, अब ये चीज होगी हमारे इस गेम के अंदर हमारे को जो एक्साइटमेंट देगी। ठीक है, अब देखिए हमने अटेम्प्ट लगा दिया ना, लेकिन अब अटेम्प्ट्स के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम अटेम्प्ट्स के ये नहीं होगा जब तक हम इसके अंदर क्या यूज नहीं करेंगे, एफ स्ट्रिंग। अगर तो हम इसमें स्ट्रिंग यूज करते हैं तो इसमें हमारा जो हम अलग से यूज कर बीच में टैब लगवाया तो वो हमारे पास जरूर रन होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। सही है ना, अब क्या हमारे पास एक आगे आता है कि भाई हम अब लगाएंगे एक यूजर इनपुट लूप। अब हमें एक वाइल लूप यूज करेंगे। अब हम वो वाइल लूप यूज कैसे करेंगे, पहले हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं फिर मैं आप लोगों को भी आगे समझाता हूँ।
बस अभी आप लोग कोड देखते जाओ, आपको सब वक्त सब समझ में आ जाएगा। अब आप लोग सारे सोच रहे होंगे कि भाई हमने क्यों ये लगाया, सही है। तो इसका मैं आपको समझाता हूँ कि भाई इसका मतलब है कि जब तक अटेम्प्ट बचते हैं तो गेम चलती रहेगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है ट्राई गैस इज इक्वल टू इनपुट। यहाँ हमने ट्राई स्पेक ब्लॉक लगाया। एक ये ब्लॉक होता है, ये इसलिए लगाया क्योंकि अगर यूजर नंबर के बजाय कोई स्ट्रिंग डाल दे जैसे हेलो या 10 तो प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। एक्सपेक्ट वैल्यू एरर के थ्रू हम एरर को हैंडल करते हैं और यूजर को फ्रेंडली मैसेज देते हैं। ये बिगनर प्रोग्रामर्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है एरर हैंडलिंग का, ठीक है। अब हम चाहते हैं, अब हम यहाँ पे करेंगे भाई गैस को चेक करेंगे कि भाई अब आता है सबसे फनी फनी पार्ट आता है गैस को चेक करना। जैसे कि भाई अब हमने कंटिन्यू तो करवा दिया, अब क्या इफ गैस इज डबल इक्वल टू सीक्रेट नंबर, क्या अगर हमारा गैस सीक्रेट नंबर के बराबर हो जाता है तो भाई हम प्रिंट करवा देंगे कि भाई प्रिंट करवा देंगे स्ट्रिंग लगवा के स्ट्रिंग बूम यू गॉट इट राइट, यू गॉट इट राइट, boom you got it right, the number was this number was the number was was secret अंडरस्कोर नंबर। अब हम इसको थोड़ा सही करेंगे, यहाँ से हमारे पास मसला कर रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे भी करते हैं, और हमने ऊपर भी गलती की थी हमने यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे। इस चीज को हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कोडिंग के अंदर, वरना इतनी सी गलती हमारे लिए हमारा पूरा कोड जो है एरर कर देगी थी। अब हमने देखो यहाँ पे हमारे को एक गलती नजर आ जाती है, ठीक है ना, हमारे यहाँ पे एक गलती नजर आ गई अटेम्प्ट की, क्योंकि हमने ऊपर क्या लगाया अटेम्प्ट और यहाँ पे हमने कर दिया अटेम्प्ट, तो हमारी ये गलती भी रिजॉल्व हो गई। अगर हम ऊपर नीचे देखते रहे बार बार कोड करना तो हमारी गलतियां भी सही हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे कोड को एक जगह पे आगे। अब जब ब्रेक करेंगे ना तो हम लगाएंगे एलिफ, ब्रेक करके एलिफ लगा देंगे हम लोग। अब एलिफ क्यों लगाएंगे कि भाई एलिफ लगाएंगे कि गैस अगर अगर तो गैस जो है सीक्रेट नंबर से ग्रेटर हो जाए, सीक्रेट नंबर से ग्रेटर हो जाए तो भाई प्रिंट करना है। तो भाई प्रिंट क्या करेंगे हम, तो हम प्रिंट करवाएंगे स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, जैसे कि एक नॉर्मल से स्टेटमेंट करवा देंगे भाई कि भाई टू लो है तो इसको थोड़ा सा बिगर नंबर ट्राई कर देते हैं हम कि टू लो ट्राई बिगर नंबर, सही है। तो हमने ये नॉर्मल से चीज करवा दी। अब हम अगर तो वो भाई हाई होगा तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास एक स्टेटमेंट ये आए थे तो हम एल्स लगवा के एल्स लगाते हैं, तो एल्स लगवा के भी एक प्रिंट स्टेटमेंट करवा देते हैं, स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देते हैं कि टू हाई, कि भाई हाँ ये अब बहुत ज्यादा हाई आ गया, हमने नंबर जो डाला तो ट्राई स्मॉलर नंबर, ठीक है ना। तो हमारे पास ये हो गया। अब क्या बाकी रही है हमारे पास कोड के अंदर कि भाई हमने अच्छी खासी तो चीजें निकाल ली ना, तो इसका मतलब है आपको समझ नहीं आएगा तो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई अगर गैस सही है तो मैसेज जो है फॉर्न आएगा कि भाई आपके लूप पर ना जीतने का मैसेज आ जाएगा, सही है। अगर गैस छोटा है सीक्रेट नंबर से मैसेज मिलता है टू लो ट्राई अ बिगर नंबर। अगर गैस बड़ा है मैसेज आएगा आपके पास टू हाई गैस ट्राई अ स्मॉलर नंबर। ये स्टेप यूजर को गाइड करता है कि भाई वो अपनी गैसिंग इंप्रूव करे। इमेजिन करो कि कंप्यूटर एक टीचर की तरह हिंट्स दे रहा है, सही है। अब हमारे पास आखिरी में रिड्यूसिंग अटेम्प्ट्स करके कुछ आता है हमारे पास इसमें कि भाई उसका मतलब ये होता है कि हर गलत गैस के बाद एक अटेम्प्ट कम हो जाएगा, कि भाई हमने जो है एक अटेम्प्ट तो डाला लेकिन उसके बाद क्या होगा कि भाई हमने जो अटेम्प्ट यूज किया ना, क्योंकि हमने आपके सामने ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया कि भाई हम जो अटेम्प्ट यूज करेंगे क्या करेंगे सिर्फ 7 होंगे। अब जब 7 में से हम लोग एक अटेम्प्ट कम करेंगे ना तो वो जो है तो हमारे कितने देंगे 6 अटेम्प्ट, इसी तरह से वो कम होते जाएंगे हमारे पास अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, तो हम सबसे पहले अटेम्प्ट्स लिखेंगे, अटेम्प्ट लिखेंगे भाई हम बता रहे हैं कि हमारे पास जो अटेम्प्ट जो है माइनस इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है कि भाई हर अटेम्प्ट यूज होते के साथ ही एक अटेम्प्ट कम होता जाएगा। प्रिंट करवाएंगे भाई, प्रिंट करवा देते हैं हम एड स्ट्रिंग के साथ, ताकि एड स्ट्रिंग के साथ हो जाएगा तो हमारा आसानी हो जाएगी। तो हम इसमें लिख देंगे अटेम्प्ट्स लेफ्ट अटेम्प्ट्स, सही है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे कर देते हैं हम लोग, तो भाई अब जाओ नेक्स्ट लाइन के ऊपर, ठीक है। अब ये आ जाता है हमारे पास, ये हो गया। अब क्या अगर तो अटेम्प्ट्स हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है हमारे पास कि अगर तो भाई हमारे पास अटेम्प्ट्स फिनिश हो गए हैं तो भाई हम लगाते हैं इफ स्टेटमेंट इफ अटेम्प्ट्स इज इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू के मतलब हमारे पास जीरो होता है पाइथन के अंदर, तो हम इफ अटेम्प्ट्स डबल इक्वल्स टू जीरो तो भाई हम प्रिंट करवाएंगे स्टेटमेंट को प्रिंट, प्रिंट करके क्या आएगा कि भाई ओ नो यू आर आउट ऑफ अटेम्प्ट्स माय गॉड, समझो, क्योंकि भाई हम जो है अटेम्प्ट से खत्म हो गए, यू आर आउट ऑफ अटेम्प्ट्स, सही है। तो अब हमारे एक आखिरी में चीज क्या आएगी कि भाई हम इसको बंद नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बाद एक और लगाएंगे नेक्स्ट लाइन में करके एफ स्ट्रिंग से, सही है। तो हम क्या करेंगे भाई द सीक्रेट नंबर वाज, फिर से हम लगा देंगे ये
सीक्रेट नंबर, वॉट सीक्रेट नंबर, फिर हम उसके बाद लिखेंगे बेटर लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब भाई आप सोचोगे कि भाई हमने ये क्यों लिखा, सही है। अब इस वजह से हमने ये लिखा है कि भाई अब मैंने भाई ये जो है 7 स्टेटमेंट हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिए, 7 दफा टाइम इस्तेमाल कर लिए। अब उसमें हमने सही गैस नहीं किया नंबर, तब गेम एक सैड मैसेज दिखाता है, ओ नो यू आर आउट ऑफ टाइम, द सीक्रेट नंबर वो। अब क्या उस टाइम पे हमारा सीक्रेट नंबर बताएगा, सही, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इससे गेम कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये तो यूजर जीत गया या फिर हार जाए, सही है, ये हमारे पास हो जाता है। अब हमारे पास उसके बाद हम अब रन करके देखते हैं हमने क्या कोड लिखा है, कितना सही है कितना, पहले हम सेव करवा देते हैं, ठीक है, सेव हो गया ये, अब हम इसको रन करवाते हैं, ठीक है। अब ये रन करवाया ना, तो आप देख सकते हो कि भाई हमें कोई भी एक नंबर चूज करना है 1 से 50 के दरमियान, हम चूज करते हैं 44, सही है। अब 44 यूज कर सकते हैं, बोला है कि भाई ये बहुत ज्यादा हाई है, इसको थोड़ा इग्नोर करो। अब हमारा कितने बाकी टाइम, 6 टाइम बाकी है। अब 6 टाइम बाकी है, हम सोचते हैं भाई हम करते हैं 35 चूज, 35 चूज किया हमने, ये बोले अभी भी हाई है, थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो हम 5 और गिरा देते हैं, 30 में चले जाते हैं, बोले अभी भी हाई है, तो हम 20 में जाते हैं। अब क्या बोला, बहुत ज्यादा लो आ गए हो, अब बहुत ज्यादा लो आ गए हो, बोले अपने जो है गैस जो है गैस करो भाई, हमारे पास सिर्फ 4 बाकी है, सही है। अब हम गैस क्या कर सकते हैं, 22, बोले अभी भी लो है। अब हम करते हैं 26, बोला अभी भी लो है, बोला 28, बूम, यू गॉट इट राइट, द नंबर वाज 28। समझे बात को। तो बस दोस्तों, ये था हमारा नंबर गैसिंग गेम प्रोजेक्ट। आज हमने सीखा रैंडम नंबर जनरेट करना, लूप्स का यूज, इनपुट वैलिडेशंस और एरर हैंडलिंग, और एक फन गेम जो हर बिगनर को प्रोग्रामिंग की फील देता है। चलो, छोटा प्रोजेक्ट है लेकिन इसकी हेल्प से आप एक इंगेजिंग और इंटरेक्टिव प्रोग्राम बनाना सीखते हो। अगली वीडियो में हम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ा एडवांस प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे कि रॉक पेपर सीजर गेम। ये गेम बहुत ज्यादा आप लोगों ने बचपन में खेला होगा, तो हम इस पर कल बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपना गैसेस कमेंट में लिखना और फीडबैक जरूर देना। अल्लाह हाफिज।